हार्दिक पटेल की रैली हुई है और बुलेटिन की शुरुआत हम इसी खबर से कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में हार्दिक पटेल ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हुंकार भरी और धमकी भरे अंदाज में केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। कहा है कि अगर हक नहीं मिला तो छीनना आता है। यह भी कहा कि हम सड़कों पर निकलेंगे। यह भी कहा कि हम हिंसा का रुख अख्तियार कर सकते हैं। हार्दिक पटेल ने यह कहा सीधे तौर पर सरकार को चुनौती देते हुए। आरक्षण क्यों नहीं दे सकते? क्या गुनाह किया? यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट रात में किसी आतंकवादी के लिए खुल सकती है तो फिर हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं यह रास्ता अख्तियार करते हैं। अब कोई रावण लंका में नहीं बचेगा, हार्दिक पटेल का यह कहना था। सीधे तौर पर चेतावनी दी हार्दिक पटेल ने। और इतना ही नहीं, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि हार्दिक पटेल ने डेडलाइन तक दे दी है। हमें हक छीनना आता है और यह भी कहा कि आज अगर हमारा प्रतिनिधित्व होता तो जाए। अरे भाई, अब तो आ जाओ इस भाइयों के बीच में। हमने आप लोगों का कब विरोध किया? हमने तो नहीं किया। हम तो पूरे समाज के हक के लिए निकले। हम मोदी साहब के हक के लिए नहीं, हम हमारी फौज के लिए नहीं, हम इन भतीजों के लिए निकले हैं। और आप लोग हम लोगों का विरोध कर रहे हैं। अरे आप विरोध कर रहे हो, चलेगा। हम आपके भाई हैं इसलिए विरोध करते जाओ, हम स्वीकार लेंगे। लेकिन आपको देखकर पूरे गुजरात की अदर कास्ट हम पर खुशी हो रही है कि देखो अंदर अंदर टूट गए हैं वो लोग और वो हम सहन नहीं कर सकते। क्यों? यह मेहनत है 55 दिनों की, जो पिछले 60 सालों से मेहनत होती आ रही थी इन समाज को एकजुट करने के लिए। पिछले 55 दिनों से गुजरात के मीडिया के अंदर सिर्फ पाटीदार दिखाई देता है, हर पत्तों पर पाटीदार दिखाई देता है। जो 4 कक्षा पढ़ा था आज वो खुद अखबार लेता है और पढ़ता है, भाई देखो पाटीदार का ताकत क्या है इसमें। और सब लोग सही तौर पर से सहयोग दे रहे हैं और अच्छी बात है कि सहयोग देना चाहिए। हमें क्या करना है आगे? सब लोग हाथ पकड़कर मैं वो उनका जवाब दूं कि हाँ या ना में, ठीक है? तालियां भाई, तालियां। देखो देखो कौन आ रहा है, हमारे बुजुर्ग शेर आ रहे हैं। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त जबरदस्त। और देखी जाओ मित्रों, आने दो। ऐसी वर्षे अपने बच्चे मौजूद छे, ऐसी वर्षे केम आवनारी पेढ़ीना विकास माटे આવો તો ભાઈઓ ઉપર લાવો ભાઈ દાદાને આપણે વડીલને અને એમના આશીર્વાદ આજે લાખો પાટીદારોના ગળે ઉપર પહોંચશે. તાલીઓ મિત્રો બંધ કરવાની જોઈએ. છેલ્લા છેલ્લા સુધી તાલીઓ બંધ કરવાની જોઈએ. આરામથી મિત્રો જરાય તકલીફ ન થવી જોઈએ બધી સ્ક્રીને. અને બીજા બેસી જાઓ, સ્વયંસેવકો કાળજી લે. તાલીઓ તાલીઓ. जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार.
हमने पहले भी बोला 100 मीटर की लॉटरी मैराथन है, तो थक क्यों जाते हो सरदार का नाम लेने के लिए। जय सरदार। थोड़ा हाथ ऊपर होने चाहिए, मुट्ठी बंद कर कर। ओ बिल्डिंग वाले नहीं यारो, वो बिल्डिंग पर खड़े हैं, वो सभी पर बोले जय सरदार। आराम से, किसी भी प्रकार का सहयोग दे। आपस में बातचीत नहीं होनी चाहिए। अब हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। शांत हो जाइए, महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। अब महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। सब एक जाइए, आने वाले रास्ते को मत रोकिए। अब इस आंदोलन को किस मोड़ पर ले जाना है, अब इस आंदोलन को किस तरह से आगे चलाना है, वो हमें करना है। इस आंदोलन को किस प्रकार हमें सफलता की ओर आगे बढ़ाना है। मैं सवाल करूंगा, आप जवाब दोगे कि क्या करना है। कब तक ये आंदोलन चलाना है, कब तक ये आंदोलन चलाना है। सब लोगों का हाथ ऊपर होने चाहिए, बाद में यही ना रह जाए कि उनको ही जरूरत है, आपको नहीं। आंदोलन कब तक ले जाना है, आंदोलन कब तक ले जाना है। कल भी बुलाएंगे, आएंगे आप सब, कल भी बुलाएंगे, आएंगे आप सब। कल बोलेंगे जेल में जाना है, आएंगे आप सब। परसों बोलेंगे गांधीनगर जाना है, आएंगे आप। बाद में भी बोलेंगे दिल्ली जाना है, जनता मंदिर आएंगे। दिल्ली जाना है, आओगे। जेल में जाना है, आओगे। रोड पर उतरना है, आओगे। जेल में जाना है, आओगे। राजधानी रोकना है, आओगे। राजधानी रोकना है, आओगे। हर गांव में, हर शहर में अन्न नहीं जाना चाहिए, तैयार हो। हर गांव से एक भी अन्न का दाना शहर में नहीं जाना चाहिए, तैयार हो। जरूरत पड़ने पर नोटा का यूज करोगे, तैयार हो। जरूरत पड़े पर नोटों का यूज करेंगे, तैयार हो। भाई हम नोटों का यूज करेंगे, उस दिन क्या होगा। 15-17 लाख वोट तो नोटा नहीं पड़ेंगे। सब लोग लिए निकलेंगे, भाई 2,000 वोट मुझे दे दो, 5,000 वोट मुझे दे दो। उसमें से भाई बैठ जाओ, बैठी जाओ, बैठी जाओ, अपना कार्यकर्ता बैठी जाओ। भाई स्वयंसेवक मित्रों, पीढ़ी टी-शर्ट वाला कार्यकर्ता हो, जो मित्रों एक गुजराती में स्पष्ट शब्दों में कही दो, स्वीकारी लेजो, अरे એવું ના બને એનું ધ્યાન રાખજો। આપણી જ વચ્ચે અસામાજિક તત્વો, ગદ્દારો અને પોલિટિશિયન લોકો આવીને રમણ કરવા માટેની તૈયારીમાં છે। એ ન થવું જોઈએ। દેખાઈ જાય એને ગાયબ કરવો એક ટાઈમે, એ આપણે ન જોઈએ। એટલે આપણે શાંતિપૂર્વક કરવાનું છે। આપણો ભાઈ છે, ભાઈને બાજુમાં બેસાડી લોકો, ભાઈ ન થવું જોઈએ એવું। झांक रहे हैं अपने दुश्मन घर की दीवारों पे, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए कुछ गद्दारों। मित्रों, एक प्रतिज्ञा લઈ લઈએ અને प्रतिज्ञा આપણા સમાજની અંદર જન જાગૃતિ રૂપે પહોંચવી જોઈએ। एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं। अब मैं बोलूंगा, सामने आप बोलोगे और पूरी ताकत से बोलोगे, कोई बाकी न रहना चाहिए। मैं पाटीदार हूं। सब लोग हाथ ऊपर करकर, 2 हाथ मुट्ठी रखकर, यह क्रांति का निशान है। मैं पाटीदार हूं।
मैं इतिहास से जुड़े हुए हर समाज के व्यक्ति को अपने परिवार का भाई मानता हूं। मैं रघुकुल श्री राम के वंशज के हम पाटीदार हैं। हम किसी व्यक्ति किसी समाज का विरोध आज तक नहीं किया, अभी भी नहीं करेंगे। सबको भाई मानेंगे, घर में खाना खिलाएंगे, जरूरत पड़ने पर उसी घर में खाना खाने के लिए जाएंगे। लेकिन इस देश को, इस हिंदुस्तान को सही तौर पर आजाद करना है, समानता लानी है और इस हिंदुस्तान को प्रगतिशील देश बनाना है। नीतू 12 साल से 13 साल की लड़की है ऋतु और रिद्धि। उसकी मम्मी उसकी राह देख रही है। जहां पर हो मेरी बेटी, मेरी बहन, और उनकी मम्मी 24 नंबर के डोम पर है। तो उन दो बेटियों को जहां पर हो पुलिस मित्रों को मैं विनती करता हूं, ऋतु और रिद्धि 12 से 13 साल की लड़की है और उनको 24 नंबर के डोम पर उनकी मम्मी वहां पर है, उनको वहां भेज दिया जाए। बैठी जाओ देखिए आप। मित्रों आराम से जगह पर बैठी जाओ से भाइयों। पाकिस्तानी संस्कृति वर्णाली से अपनी साथ है। हार्दिक पटेल के मंच पर पुलिस पहुंच गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें आपके सामने। प्लीज यार अपनी सहिष्णुता हो जोड़े, अपनी संस्कृति अपनी साथ है। प्लीज बैठी जाओ, प्लीज बंधन से बैठी जाओ, विश्वास से बैठी जैसे बंधन से बैठी जाओ। मित्रों अजी साक्षी हकीकत तो हमें जाहिर सामानी से बैठी जाओ। हाथ की लड़ाई की शुरू लड़ सही रही है। अनिल मित्रों हार्दिक पटेल के मंच पर पुलिस पहुंची है और इस वक्त आपको यह बताना जरूरी हो जाता है कि हार्दिक पटेल ने सीधे सीधे चुनौती दी है। क्यों पुलिस पहुंची है यह साफ नहीं है, लेकिन सीधे सीधे चुनौती दी है हार्दिक पटेल ने और कहा है कि हम हिंदुस्तान में 27 करोड़ लोग हैं, 170 एमपी हमारे, ये कहा है हार्दिक पटेल ने। इतना ही नहीं, हार्दिक पटेल ने कहा कि बिहार में नीतीश हमारा है, आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू हमारा है। पिछले 1 घंटे से तकरीबन हार्दिक पटेल इस मंच से इतनी भीड़ को, इतने सारे लोगों को संबोधित करते हुए और सीधे तौर पर कहते हैं कि राज्य में पटेलों का सीना 56 इंच का है। मित्रों बहुत ही अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जहां देखो वहां पाटीदार गर्जना चलती आ रही है।
क्या गर्जना है आप लोगों के नमस्तक वंदन है आज। गोपी घांगर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। गोपी, एकाएक मंच पर पुलिस का पहुंचना, क्या है ये सब? निशांत, मैं आपको बता दूं कि जो रैली के तौर पर ये पटेल आंदोलनकारी जो यहाँ से जाने वाले थे, अब बात ये हो रही है जिस तरीके से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 8 से 9 लाख लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं इस पूरी रैली के अंदर। निशांत, आपको जो ग्राउंड में लोग दिख रहे हैं उतने ही लोग बाहर सड़कों पर मौजूद है, तो जिसके चलते रैली निकल पाना, पुलिस का कहना है कि कुछ अनहोनी हो सकती है, जिसके चलते ये लोग जो डीएम को आवेदन पत्र देने जा रहे थे, वो डीएम खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है अहमदाबाद के कलेक्टर, वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं और यहीं से मंच से ही आवेदन पत्र जो है इनका वो लेंगे, जिसके चलते पुलिस अब मंच पे आ गई है और कुछ ही मिनटों में जो कलेक्टर है अहमदाबाद के वो भी मंच पर रहेंगे। आप जो बता रही हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त 8 से 9 लाख लोग यहां पर मौजूद अहमदाबाद के स्टेडियम में, जो डीएम के दफ्तर तक ये पहुंचने वाले थे आवेदन देने के लिए। अब पुलिस ने कहा है कि ऐसे मामले में जब इतनी भीड़ हो तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा होता है। डीएम खुद मंच पर आएंगे और वहां पर आप अपना आवेदन दे सकते हैं उनको। हार्दिक पटेल के मंच पर पुलिस पहुंची, अहमदाबाद के कलेक्टर रैली में आएंगे और मंच पर उनको आवेदन दिया जाएगा, क्योंकि 8 से 9 लाख लोग यहां पर मौजूद हैं और 8 से 9 लाख लोग अगर डीएम के दफ्तर तक मार्च करेंगे तो लॉ और ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। इसी चीज का हवाला देते हुए रैली स्थल पर आएंगे डीएम और उनको वहां पर दिया जाएगा ज्ञापन। गोपी, एक सीधे क्या इस बात के लिए हार्दिक पटेल तैयार हैं? निशांत, आप अपना प्रश्न दोहराएंगे? क्या इस बात के लिए हार्दिक पटेल तैयार है कि डीएम तक अब वो नहीं जाना चाहिए उनको? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे पब्लिक जुटी हुई है, जिस तरीके से भीड़ है और बाहर सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद में जो भीड़ है, उसे देखते हुए पुलिस ने ये हार्दिक पटेल से रिक्वेस्ट की है कि वो यहीं पे अपना जो ज्ञापन है वो कलेक्टर को दे दे, क्योंकि कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग कलेक्टर ऑफिस जाएंगे तो शहर में कुछ अनहोनी भी हो सकती है। इंटरनली भी कुछ अगर होगा तो बहुत बड़ा रूप ले लेगा, जिसके चलते यहाँ पे वो अब हार्दिक पटेल ये जो ज्ञापन है वो देने के लिए तैयार हुआ है, जिसके चलते डीएम को यहाँ पे बुलाया गया है और कुछ ही मिनटों में डीएम यहाँ पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हम आपके पास वापस आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, 8 से 9 लाख लोग मैदान में मौजूद।